हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है तुलसीदास जी की भक्ति भावना। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस कोई भी आपसे ना छूट सके। तो आज आइए शुरुआत करते हैं तुलसीदास जी की भक्ति भावना का एक निबंध। तुलसीदास जी की भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। उन्हें राम काव्यधारा का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। तुलसीदास जी मूलतः एक भक्त हैं। राम भक्ति ही उनके जीवन का एकमात्र ध्येय है। श्री राम की भक्ति में रमकर उन्होंने जो कुछ भी लिखा वह काव्य बन गया। यही कारण है कि उनकी भक्ति भावना उनके संपूर्ण काव्य में प्रतिबिंबित होती है। भारतीय साहित्य में भक्ति के स्वरूप पर विस्तार से चिंतन मनन किया गया है। भागवत पुराण में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख मिलता है। नवद्या भक्ति के अंतर्गत श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, संख्य और आत्मनिवेदन भक्ति के 9 प्रकार माने जाते हैं। यह सही है कि तुलसीदास जी के साहित्य में नवधा भक्ति के सभी रूप मिलते हैं, लेकिन उनकी भक्ति मूल रूप से दास्य भक्ति है। तुलसीदास जी की भक्ति भावना को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। सबसे पहला है उनका जो हमारा पॉइंट है वो सगुण भक्ति। उनके काव्य में कैसी भक्ति दिखाई देती है, उनका कैसा, उन्होंने किस तरीके की काव्य रचना करी है, सगुण भक्ति के वो थे। तुलसीदास जी की भक्ति सगुण भक्ति है। वे दशरथ पुत्र राम को अपना आराध्य देव मानते हैं। वे श्री राम को कोई सामान्य मानव ना मानकर भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। उनका मानना है कि अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए उन्होंने पृथ्वी पर अवतार लिया है। तुलसी के राम सृष्टि के कर्ता धर्ता और संहार करता है। सेकंड पॉइंट है दास्य भावना। तुलसीदास जी भगवान राम को सबसे महान और अपने आप को सबसे तुच्छ मानते हैं। उनकी संपूर्ण भक्ति इसी दास्य भावना पर आधारित है। वे कहते हैं, राम सो बड़ो कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। तुलसीदास जी की भक्ति भावना में दीनता का भाव प्रमुख है। वे अपने काव्य में बार बार अपनी दीनता का वर्णन करते हैं। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में अपनी दीन भावना का वर्णन करते हुए प्राप्त करना चाहते हैं। वे कहते हैं, सेवक सेवे भाव बिन, भवना तरिये उर्गार। तीसरा पॉइंट है इसका सगुण और निर्गुण का समन्वय। यद्यपि तुलसीदास जी सगुण भक्ति में विश्वास रखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी भक्ति में सगुण और निर्गुण का समन्वय दिखाई देता है। वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में कोई अधिक अंतर नहीं है। दोनों एक ही ईश्वर को पाने के साधन मात्र हैं। वे कहते हैं कि सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कुछ भेदा, गावहे मुनि पुराण बुध बेदा। चौथा पॉइंट है ज्ञान और भक्ति का समन्वय। तुलसीदास जी अपने काव्य में ज्ञान तथा भक्ति का समन्वय प्रस्तुत करते हैं। वे मानते हैं कि इस संसार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य के पास 2 ही रास्ते हैं, ज्ञान और भक्ति का। तुलसीदास जी यद्यपि दोनों को ही समान रूप से महत्व देते हैं, लेकिन फिर भी वह भक्ति के मार्ग को सरल मानते हैं। उनका मानना है कि जिसमें हल्की सी चूक भी घातक सिद्ध होती है। वे कहते हैं, भगत ही ज्ञान ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा। दोनों मार्गों का गंतव्य स्थान एक ही है। फिर भी तुलसीदास जी की दृष्टि में भक्ति श्रेष्ठ है। वे भक्ति के मार्ग को ही सरल, सुखद और शीघ्र फलदायी मानते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा भक्ति वैविध्य। यह सही है कि तुलसीदास जी के काव्य में मुख्य रूप से दास्य भक्ति के दर्शन होते हैं, परंतु उनके काव्य में नवधा भक्ति के अन्य रूपों की झलक भी मिलती है। दास्य भक्ति के अतिरिक्त आत्मनिवेदन प्रकार की भक्ति भी उनके काव्य में मिलती है। श्री राम के बाल स्वरूप का वर्णन करते हुए वात्सल्य भाव उभर कर सामने आता है। तो राम को
पर ब्रह्मा के रूप में दर्शाते हुए निर्गुण भक्ति के दर्शन होते हैं। निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि तुलसीदास जी की भक्ति भावना का मूल स्वरूप सगुण भक्ति का है। वे दशरथ पुत्र राम को ही अपना आराध्य देव मानते हैं। राम की सगुण रूप में आराधना करना ही उनकी भक्ति का मूल लक्ष्य और दास्य भावना ही उनकी भक्ति का मूल आधार है। आशा करती हूँ कि तुलसीदास जी की भक्ति भावना पे जो मैंने एक निबंध, ये प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है बोर्ड की सभी परीक्षाओं में, ये आपका मार्गदर्शन करेगा। और इसी आशा के साथ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।